बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ मज़ेदार और झटपट स्ट्रीट फूड चना फ्रूट चाट की रेसिपी को लेकर। बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे और जिसके सामने भी आप इसको सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। एक स्पेशल चटनी बनाऊँगी और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी कि आपका दिल तो खुश ही हो जाएगा। चटनी को महफूज करके रख लें, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी फ्रूट चाट बनाना हो चटनी निकालें, फ्रूट चाट एकदम रेडी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी आधा कप इमली का, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसकी गुठलियों को निकाला और इसको छान के यहाँ पे मैंने रख दिया है। आपने छानना इसको ज़रूर है। और यहाँ पे मेरे पास आधा कप ही लिया है मैंने ये आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा लिया है। इसको भी 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसको सारी रात भी भिगो के रख सकते हैं। और इसको जो है ना, इसकी भी गुठलियों को हम अलग कर लेंगे। अगर आपने रात भर भिगो के रखा होगा तो हाथ की मदद से ही इजीली ये जो है ना गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसका ऊपर वाला गूदा जो है वो उतार लें। ये देखिए सभी को मैंने जो इसकी गुठलियाँ हैं वो अलग कर ली हैं। अब लेंगे एक ब्लेंडर जग, इसमें डाल देंगे इमली का पल्प और वो जो हमने आलू बुखारे का भी पल्प इस तरीके से अलग करके रखा है उसको भी इसी तरीके से पानी के साथ ही डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही ले लिया है चाट मसाला और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर और यहाँ पे नमक जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ले लिया है मैंने। तो कम ज़्यादा जो है वो बाद में भी हम चेक कर सकते हैं टेस्ट को। तो अब इसमें सारे को इसको ब्लेंड करने के बाद सीधा आप कढ़ाई में इसको डालें और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाना शुरू कर दें। यहाँ पे डालूँगी आधा कप चीनी का, चीनी आप ब्लेंडर जग में साथ भी डाल सकते थे। तो अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तब तक कि जब तक ये हल्की सी थिक हो जाए। और ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना होता है। तो बस 10 से 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, चम्मच को चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे यहाँ मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें यहाँ पे कितनी अच्छी सी ये थिक होना शुरू हो गई है। ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप पपीते का और यहाँ पे मैंने 1 कप ही ग्रीन वाला सेब डाल दिया है। और यहाँ पे आलू है 1 कप मेरे पास, जिसको मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया था। और 1 कप ही मेरे पास वाइट चने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाफ़ कप ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी का। फ्रूट जो है वो आपके पास जो भी हो वो आप डालें। ये देखिए इसकी जो कटिंग है वो आप साथ में नोट करें कि कटिंग जो है वो आपने फ्रूट्स की उस तरह की करनी है जो खाने में बहुत आसानी हो। यहाँ पे मैंने 5 से 6 खजूरें ले ली थी, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और यहाँ पे हाफ़ कप मैंने अनार का डाल दिया है। और केले जो है वो बिल्कुल आपने एंड पर डालने हैं। जब भी आपने फ्रूट चाट को सर्व करना हो, केले और सेब जो है वो आप लास्ट में ही किया करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं कि पहले कट करके रखती हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर अच्छी नहीं लगती दिखने में। तो अब यहाँ पे मैं डाल भी, मेरे पास थे छोटे साइज़ के, तो मैं यहाँ पे जो है तकरीबन 4 से 5 केले जो है वो ऐड करूँगी। अच्छा, अब जो हमने चटनी तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे 1 कप। और यहाँ पे चटनी जो है वो प्रॉपर ठंडी है। आपने गर्म चटनी या नीम गर्म चटनी आप इसमें बिल्कुल ना डालिएगा। चटनी जब अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आपने फ्रूट में इसको डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें टैंग का इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग इसमें ऑरेंज जूस डालकर उससे भी फ्रूट चाट को रेडी करते हैं। आप एक दफ़ा इस तरीके से इस चटनी से इस फ्रूट चाट को तैयार करें, आपको मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा इस चटनी को रेडी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रही थी तो आधा कप मैंने चटनी का इसमें और डाल दिया है और इसको अब अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली चना फ्रूट चाट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।